देखिए बच्चों, आज हम क्लास ग्रामीण केमिस्ट्री अध्याय 3 तत्वों का वर्गीकरण एवं गुण धर्मों की आवर्तिता यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज में आवर्त सारणी में तत्वों के गुण आवर्त पर आधारित हम तत्वों के ऑक्साइडों की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। यानी कि ये जानने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने के बाद तत्वों के ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी होती है, यानी कि वो अम्लीय होती है कि क्षारीय होती है अगर हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं। आप ऑक्साइडों के अम्लीय या क्षारीय गुण जानने के पहले आप एक चीज़ जान लीजिए कि अगर तत्वों के विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है तो आप ये समझ जाइए कि उसमें अम्लीय गुण क्या होगा, बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे ऋणायन बनाने की क्षमता बढ़ती जाती है यानी कि ऋण विद्युतीय गुण क्या होगा, बढ़ता जाएगा। वैसे वैसे तत्वों का क्या होता है, अम्लीय गुण बढ़ता जाता है। अब चूंकि ऐसे पदार्थ जो ऑक्सीजन से संयोग करते हैं उसके दौरान उनका ऑक्साइड बनता है, तो चूंकि हम जानते हैं कि ऑक्सीजन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है यानी कि उसमें ऋण विद्युतीय गुण है। तो अब जब बाएं से दाएं चलेंगे, चूंकि तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता तो प्रभावित होगी, लेकिन सभी के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ऑक्सीजन कॉमन है, उसकी विद्युत ऋणात्मकता सभी के साथ क्या होगी, समान होगी। तो इसका मतलब कि जो तत्व होंगे अगर उनकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है तो वही ऑक्साइड क्या होगा, ज़्यादा अम्लीय होगा। अगर जिसका विद्युत ऋणात्मकता कम है उसका ऑक्साइड क्या होगा, कम अम्लीय होगा। तो इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि अगर आवर्त में बाएं से दाएं चलने के बाद विद्युत ऋणात्मकता तत्वों की घटती जाएगी तो इसका मतलब अम्लीय गुण क्या होगा, घटता जाएगा। अगर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती जाएगी तो इसका मतलब अम्लीय गुण क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और ठीक उसके विपरीत हो जाएगा, अगर अम्लीय गुण बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्षारीय गुण क्या होगा, घटता जाएगा। हम आपको बता चुके हैं कि आवर्त में बाएं से दाएं चलने के बाद परमाणु त्रिज्याएं क्या होती हैं, छोटी होती जाती हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या होती है, घटती जाती है। तो जब इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घटती जाती है तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या होती है, बढ़ती जाती है। जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है इसका मतलब कि उस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता क्या है, बढ़ती जाएगी। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि अगर किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तत्वों के ऑक्साइडों की अम्लीयता क्या होगी, बढ़ती जाएगी और क्षारीयता उसकी क्या होगी, घटती जाएगी। जैसे अगर मान लीजिए आवर्त नंबर 3 उठाते हैं तो यहाँ सोडियम ले लें, यहाँ मैग्नीशियम ले लें, यहाँ एल्युमिनियम ले लें। तो बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पे हम बाएं से दाएं चलते हैं। क्योंकि सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है, और मैग्नीशियम का कितना होता है, 12 होता है, और एल्युमिनियम का क्या होता है, 13 होता है। तो इस आधार पे रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 11, यहाँ आ जाएगा आपका सोडियम, मैग्नीशियम, फिर इसके बाद एल्युमिनियम। इसको हम बोरबरी के नियम के हिसाब से समझ सकते हैं कि ये क्यों तीसरे आवर्त पहले समूह में है, ये तीसरे आवर्त दूसरे समूह में है, और ये तीसरे आवर्त तीसरे समूह। जब देखें सोडियम का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ करेंगे तो इस आधार पर हमारा बोरबरी के हिसाब से आ जाएगा 2, 8, 1। और जब मैग्नीशियम का करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2, 8, 2। और जब एल्युमिनियम का करेंगे
13 का, तो ये हो जाएगा 2 8 3। तो इस आधार पे हम देखिए यहाँ कह सकते हैं इसमें 3 कोष है, इसलिए तीसरे आवर्त का होगा। 3 कोष इसमें भी है, 3 कोष इसमें, यानी कि सभी तीसरे आवर्त। लेकिन इसके बाद कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 है, इसमें 3। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए पहले वर्ग का होगा। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे वर्ग का होगा। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, तो तीसरे वर्ग का होगा। अब बच्चों ये देखें कि जब बाएं से दाएं चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या है, घटती जा रही है। तो इसका मतलब कि इसमें विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती जा रही है बाएं से दाएं। तो अगर इनके ऑक्साइड बनाए जाएं तो बाएं से दाएं क्या होगा, इनके अम्लीय गुण बढ़ते जाएंगे। जैसे अब सोडियम का अगर हम ऑक्साइड बनाएं तो सोडियम, अब देखिए कैसे ऑक्साइड बनाएंगे उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं, कैसे इनके ऑक्साइड बने। देखिए बच्चों, आप पिछली कक्षाओं में अष्टक नियम को पढ़ें कि हर परमाणु जब अपनी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहे त्याग कर या ग्रहण करके बना लेता है तो वो क्या हो जाता है, अक्रिय गैसों जैसी संरचना प्राप्त कर लेता है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, अस्थायी हो जाता। कहने का मतलब कि अगर किसी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो जाती है तो वह क्या होता है, अस्थायी हो जाता है, चाहे वह इलेक्ट्रॉन त्याग कर 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करे या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके पूरा करे। तो अब देखिए बच्चों, अब एक चीज ये भी आता है कि कोई तत्व कब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, कब ग्रहण करेगा। अब ये तो त्यागने और ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति होगी वो नास्की चार्ज पर होता है, परमाणु त्रिज्या पर आधारित है आपका। तो जब बाएं से दाएं चल रहे हैं तो चूंकि बाएं से दाएं चलने के बाद परमाणु त्रिज्याएं क्या होती हैं, छोटी होती चली जाती है। तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बाएं से दाएं क्या होती है, घटती जाती है। तो आप ये जान लीजिए कि हमारे पास 9 समूह होते हैं, यानी कि जो वर्गों की संख्या है 9 है। तो चूंकि 0 वाला क्या होता है, अक्रिय होता है, जो शून्य समूह है वो ऑलरेडी अक्रिय हैं, इसलिए उनको इलेक्ट्रॉन त्यागने और ग्रहण करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके अष्टक पूरा होते हैं। अब जब ये 8वां समूह है तो इसमें देखिए 8वें समूह के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि जब बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता ही है इनमें, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन त्यागने और ना त्यागने की प्रवृत्ति पर चर्चा ही नहीं करेंगे, यानी कि एक हिसाब से ये भी क्या है, अस्थायी कंडीशन। अब हमारे पास बच रहा है 7 समूह। कितना समूह बच रहा है, 7 समूह। तो अब 7 समूह में आप ये जान लीजिए कि जो चौथा समूह हमारा होगा वो बीच में पड़ेगा। तो जो चौथा समूह है वो बीच में पड़ता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं चौथा समूह जो बीच में पड़ रहा है उसमें दोनों गुण होते हैं, ये उभयधर्मी होते हैं, यानी कि ये धात्विक और आधात्विक दोनों गुण इसमें पाए जाते हैं। आवश्यकता अनुसार वो जब जिस तत्व से जुड़ता है उसके हिसाब से ये उभयधर्मी का काम करता है। जिस तत्व से जुड़ता है उसकी विद्युत ऋणात्मकता पर निर्भर करेगा कि ये धनायन बनाने का काम करेगा फिर ऋणायन। लेकिन ठीक इसके पहले देखिए यहाँ से एक पहला समूह, दूसरा समूह और जो तीसरा समूह होता है उनमें चूंकि नाभिकीय चार्ज क्या होता है, कम होता है। जब देखिए हमने बताया है कि यहीं से दोनों गुण आना प्रभावित, यानी कि यहीं से क्या है, अगर धनायन बना सकता है तो ऋणायन भी बना सकता है। तो इसका मतलब यहीं से ऋणायन बनाने का गुण आना शुरू हो जाता है। तो जब इसी में ऋणायन बनाने का गुण आ गया तो आगे तो एकदम ऋण बनाने का गुण आ जाएगा। तो इसलिए 5वां, 6वां और जो 7वां समूह होता है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं, यानी कि ऋणायन बनाने की क्षमता रखते हैं। तो इसका मतलब कि जब ऋणायन बनाने की क्षमता यहाँ से आ रहा है तो इसका मतलब पहले, दूसरे और तीसरे समूह में धनायन बनाने की क्षमता होगी, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर नाभिकीय चार्ज कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग देंगे।
और जैसे ही इसके आगे बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती जा रही है, इसलिए इलेक्ट्रॉन वो क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे, ग्रहण करके ऋणायन बनाएंगे। तो अब बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा कि आप पहले, दूसरे और तीसरे समूह, यानी कि कह सकते हैं कि जिसकी बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो और 3 इलेक्ट्रॉन हो, वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपना अष्टक पूरा करेंगे। ये देखिए यहाँ 1 त्याग देगा तो बाह्यतम कक्षा जो बनेगा ये बन जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपना अष्टक पूरा कर लेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपना अष्टक पूरा कर। लेकिन उसके आगे देखिए बच्चों, जैसे 5वां, 6वां और 7वां जो समूह है, वो इनके बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होगा और इनके 6 और यहाँ 7, ये कितना 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना अष्टक पूरा करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना अष्टक पूरा करेगा और ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना अष्टक पूरा करेगा। अब आप ये जान लीजिए कि जिनकी बाह्यतम कक्षा में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन है वो 100 रूप से, यानी कि ये कन्फर्म है कि वो हमेशा इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे। और जिनकी बाह्यतम कक्षा में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन है वो कन्फर्म, यानी कि स्पष्ट रूप से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे। और जो चौथा समूह है ये उभयधर्मी होता है, वो जो तत्व जुड़ेगा उससे, उसके नेचर पर निर्भर करेगा कि वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या त्यागेगा। तो इस आधार पे बच्चों कि अगर हम बाएं से दाएं चलते हैं तो देख रहे हैं कि ऋणायन बनाने की क्षमता बढ़ रही है, ऋण विद्युतीय गुण क्या है, बढ़ता जा रहा है, इसलिए उसके ऑक्साइडों की अम्लता क्या होगी, बढ़ती जाए। तो अब देखिए अगर हम सोडियम का ऑक्साइड बनाएं, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाएं और एल्युमिनियम का ऑक्साइड बनाएं, तो बनाएंगे कैसे ऑक्साइड? क्योंकि देखिए अभी हम बता रहे थे कि अगर 1 से 3 इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कक्षा में तो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर अष्टक पूरा करते हैं। यहाँ से देखिए जब 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो त्यागने के बाद सोडियम पर 1 धन चार्ज आ जाएगा, और जब इस 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो मैग्नीशियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो एल्युमिनियम पर कितना चार्ज आ जाएगा, 3 चार्ज आ जाएगा प्लस के रूप में। आप देखिए इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ना है, जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो इन तत्वों का क्या बन जाएगा, ऑक्साइड बन जाएगा। तो देखिए बच्चों अगर हम ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो ये होता है 2, 6, तो इसका मतलब कि ये दूसरे आवर्त और 6वें समूह का तत्व है। अभी हमने चर्चा की है कि जिसके बाह्यतम कोश में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अष्टक पूरा करते हैं, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अस्थायी अवस्था में आते हैं। तो जब इनकी बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ही अपने अष्टक को पूरा करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन जो है 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपने अष्टक को पूरा करेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पर 2 निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब इसके बाद बच्चों ये कंफर्म हो गया कि ऑक्सीजन पर 2 निगेटिव चार्ज होगा। अब अगर हम इन तत्वों का ऑक्साइड बनाएं तो हम देखेंगे कि सोडियम के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ेगा, ये जब आपस में जुड़ेंगे तो चूंकि हमने बताया है कि यौगिक बनाते समय चार्ज एक दूसरे पर ट्रांसफर हो जाते हैं, यानी कि इनकी संख्या इनके पास हो जाती है और इनकी संख्या इनके पास चली जाती है, संख्या यानी बदल कर लिखते हैं। अब इसकी संख्या कितनी है, 2, इसलिए सोडियम की संख्या 2 हो जाएगी और इसकी संख्या 1 है, इसलिए ऑक्सीजन की संख्या 1 ही रहे। इसका मतलब ये हो गया सोडियम ऑक्साइड। अब देखिए जब मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा Mg2। देखिए 2 संख्या यहाँ आ गया 2 और इसका भी 2 है तो इसका मतलब यहाँ भी 2 हो जाएगा, ये मैग्नीशियम। और जब इसको सरलतम रूप में लिखेंगे तो ये हमारा बन जाएगा MgO। अब जब देखिए एल्युमिनियम के साथ जोड़ेंगे यहाँ पे
एल्युमिनियम के साथ जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा, देखिए Al2O3 बन गया। तो कहने का मतलब सोडियम ऑक्साइड Na2O और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हो गया MgO और एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया Al2O3। तो अब हम कह रहे हैं कि बाएं से दाएं चलने के बाद अम्लीय गुण क्या है, बढ़ता जाता है। तो अब यहाँ देखिए पहले सोडियम है तो सोडियम ऑक्साइड लिखेंगे, फिर इसके बाद मैग्नीशियम आया था तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा, फिर उसके बाद एल्युमिनियम था तो एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया। तो ये बाएं से दाएं हो गया। तो हम कह रहे हैं कि बाएं से दाएं चलने पर तत्वों के ऑक्साइडों का अम्लीय गुण क्या है, बढ़ता जाता है। तो इसका मतलब कि अम्लीय गुण बढ़ने का क्रम या क्षारीय गुण घटने का क्रम, ठीक उसका उल्टा हो जाएगा। अगर अम्लीय गुण बढ़ रहा है तो क्षारीय गुण क्या होगा, घटे। अब देखिए बच्चों, आप ये भली भांति समझ गए होंगे कि अगर किसी आवर्त में हम बाएं से दाएं चलते हैं, अगर उसकी विद्युत ऋणात्मकता बढ़ रही है तो इसका मतलब उनके ऑक्साइडों की अम्लीय गुण बढ़ते जाएंगे और क्षारीय गुण क्या होगा, घटता जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम अगले गुण को अगले वीडियो के लेक्चर में चर्चा करेंगे।